नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 से। तो पार्ट 2 में हम क्या देख रहे हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या है, हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई ना कोई रिएक्टेंट्स होते हैं जो या तो जुड़ते हैं या तो टूटते हैं और क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब केमिकल इक्वेशन क्या है, वो जो रिएक्शन चल रही है उसको जब हम एक प्रॉपर सिंबल्स के साथ फॉर्मूले के अंदर सुंदर सुंदर लगा के सजा के लिखते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो इट इज अ फॉर्मुलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जब हम फॉर्मुलेस के साथ, केमिकल सिंबल्स के साथ आराम से लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया आपको। अब केमिकल इक्वेशन के साथ साथ हमारे को और क्या चाहिए, हमने तो लिख दिया फॉर्मूले के अंदर, और ये होनी चाहिए बैलेंस। क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसके मोल बैलेंस्ड होना चाहिए। मोल बैलेंस्ड होना मतलब इसका एक तरीके समझो मास बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल टर्म्स में समझो तो मास बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि 9th में आपने मोल कॉन्सेप्ट स्किप मारा था तो आपको थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो वो इतना हैवी नहीं 10th क्लास में, तो उससे डरने की बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बैलेंसिंग कर रहे हैं, मतलब इसके मास को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे हमने सब्जी बनाई तो सब्जी में जितना मास था, वो जो सब्जी वापस बन के निकली है उसका मास बराबर होना चाहिए ना। अब मैं बोल रही हूँ मैंने इतना ग्राम पत्ता गोभी डाली, इतना ग्राम मैंने शिमला मिर्च डाली, सो मैंने कैबेज डाला, कैप्सिकम डाला, सब डाला, बहुत सारी चीजें डाल के मैंने इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके क्या बनाई, एक वेजिटेबल तैयार कर दी, एक रेसिपी बना दी। जितना मास मैंने इंग्रेडिएंट्स में डाला था उतना ही मास मेरे प्रोडक्ट में निकल के आना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जितना मास रिएक्टेंट्स का है वही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास पढ़ा था, राइट, वही बात है यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो वही हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या, बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। फॉर्मूले की तरह लिख दो आप केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में, उसमें सारी लेबलिंग कर दो और उसको बैलेंस कर दो, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं बैलेंसिंग पे। तो बैलेंसिंग सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, इस रिएक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। आयरन को जब वाटर के साथ मिक्स करा जाए, आयरन को जब वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनती है। ठीक है, और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो मैं क्या बना रही हूँ, एरो बना रही हूँ। गैस रिलीज होती है तो एरो बाहर चलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं एक टेबल बनाऊंगी यहाँ पे, बैलेंसिंग सीख रहे हैं ना हमारे पास, क्या कॉन्सेप्ट है, बैलेंसिंग। तो मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, एक टेबल, सुंदर सी टेबल बनाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, LHS, यहाँ क्या लिखेंगे, RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब उन शब्द लिखेंगे, वो सारे वर्ड्स हम लिखेंगे जो इस इक्वेशन के अंदर आए हैं। ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें यूज करे, कौन से, एक Fe उठाया, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, आयरन है, और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। तो ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारी इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये 3 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर एक रिएक्शन करी है। अंडरस्टूड। अब इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। Fe के पास कितने एटम है, Fe कितना आया, एक आया, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे Fe है 1, यहाँ पे आयरन क्या है, 3। ठीक है, Fe क्यों लिखते हैं आयरन को हम, देखो इसका नाम पहले था फेरस। ठीक है, इसको फेरस बुलाते थे, तो फेरस से बन गया Fe, फेरस। ठीक है, FeRROUS ऐसे करके, तो ये फेरस से Fe निकला। आयरन को पहले क्या बोला है, फेरस बुलाते थे एक जगह पे, तो वहां से Fe बन गया। ठीक है, तो आयरन जो है, Fe जो है, इसका सिंबल हम Fe लिखते हैं, तो ये 3 है, हमने यहाँ पे 3 ले लिया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है, सही चल रहा है। और ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। समझ में आ गया। अब ये तो गई जो बातें, ऐसे एटम्स जो हमें पहले से ही दे रखे हैं। अब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख रही है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 4 है, तो कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग नहीं हो रही ना, गड़बड़ चल रहा है, बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, रिलेशनशिप बराबर चलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्यादा हाई हो रखा है और एक ज्यादा नीचे है, डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं, रिलेशनशिप ठीक करते हैं इनकी। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे बराबर करना है तो पहले मैं क्या करती हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, तो ना वो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, तो सबसे पहले हम नॉर्मल चीजें ढूंढते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उन पे काम करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को थोड़ा सा ना साइड में रख दिया करो। अब आगे देखते हैं। Fe को बराबर करना है, ये 3 है, ये 1 है, इधर क्या करूंगी मैं, बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम, इंटू करते हैं। ठीक है, तो Fe बराबर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू, तो 3 × 1 हो गया 3, तो क्या Fe बराबर हो गया, हाँ बराबर हो गया। प्लस नहीं करते, क्या करते हैं, इंटू, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो Fe मल्टीप्लाई हो गया 3 से, और जो वर्ड मैं लिख रही हूँ नया, जो मैंने बैलेंस किया दिख रहा है रेड कलर से, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इस वाली साइड आता है, बड़ा बड़ा। ठीक है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है वो तो नीचे है, जो हम लिख रहे हैं वो
इस वाली साइड बड़ा बड़ा, समझ में आ रही है आपको। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये तो हो गया, आयरन हो गया, डन। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन पे क्या करना है, ऑक्सीजन ये 4 है, क्लियर। ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो बराबर करते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, क्या ऑक्सीजन अकेली नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन अकेली नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कंपाउंड के साथ है। किसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 4, तो H और O पे दोनों पे लगाना पड़ जाएगा 4। समझ में आ रहा है तुम्हें, H और O पे दोनों पे लगाया, क्यों, क्योंकि ये एक सब्सटेंस है इकट्ठा। ऑक्सीजन यहाँ बीच में नहीं लगा सकते हम 4, यहाँ बाहर की तरफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दिया करना इस बात पे। अब आगे देखते हैं हम। तो इसे करने से क्या हो गया कि हाइड्रोजन में भी हमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ना चाहते हुए भी हमने हाइड्रोजन पे भी 4 मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे थोड़े रूल्स है साइंस के, ठीक है। केमिस्ट्री में रूल्स ऐसे चलते हैं, लिखने का तरीका है, लैंग्वेज है, हर कोई लैंग्वेज को लिखने का तरीका होता है, वैसे केमिस्ट्री लैंग्वेज को लिखने का ये तरीका है। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखते हैं। तो 4 2 क्या हो गया, ये 8 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे हाइड्रोजन को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मुझे 4 2 8 करना पड़ जाएगा। और देखो अब क्या बैलेंस हो गई, ये बराबर, सब बराबर हो गए। हाँ, फाइनली हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। क्लियर हो गया। इस तरीके से हम दूसरी इक्वेशन भी बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके 2-3 एग्जांपल्स और देखेंगे हम। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गया आपको बैलेंसिंग होती क्या है। तो हमने देखा पहले आयरन को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करा, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन भी छिड़ गया, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ गया। इस तरीके से पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्लियर हुआ आपको। अब इसके अंदर हमें क्या और चीज करनी है, और भी चीजें। रुको, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, सबर करो, ठीक है, सबर करो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी क्या बाकी रह गया है, ये बाकी रह गया है कि इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या लिखना होता है, तो उसके स्टेट भी लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, स्टेट। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब बताना पड़ता है, ठीक है। तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, स्मॉल एस। समझ में आ रहा है। वाटर जब रिएक्ट कर रहा होता है आयरन के साथ तो कौन सी स्टेट में होता है, स्टीम की स्टेट में होता है। कौन सी स्टेट में होता है, स्टीम। तो स्टीम क्या है, गैस, ठीक है। आयरन नॉर्मल पानी से रिएक्ट नहीं करता। आपके घर के अंदर लोहा पड़ा है, वो ऐसे बैठे बैठे पानी से रिएक्ट नहीं देता है, वो किससे रिएक्शन देता है, स्टीम, बहुत ही गर्म स्टीम के साथ। तो वो जो स्टीम है वो किस सिचुएशन में होगी, गैस स्टेट में होगी। समझ में आ गया, गैसियस स्टेट में। फिर ये क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है हमारा, सॉलिड। क्या है ये, सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो उसको हम शॉर्ट में एस, छोटा एस। क्लियर हो गया। और उसके बाद जो हाइड्रोजन निकली है क्या है, गैस निकली, राइट, वेरी गुड। तो ये गैस स्टेट। अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से इसे कहलाते हैं इक्वेशन। पहले क्या थी, रिएक्शन, अब क्या लग रही है ये, इक्वेशन। समझ में आ गया। रिएक्शन मतलब नॉर्मल काम, बट इक्वेशन मतलब तरीके से, अच्छे से लिखा हुआ, सारी इंफॉर्मेशन के साथ बैलेंस हुई भी और उसके स्टेट ऑफ मैटर इन्वॉल्व हुई भी। समझ में आ गया। दिस इज अबाउट